अपने माँ बाप के लिए वक्त निकाला करो। जिस दिन डॉक्टर ने यह कह दिया था इस बच्चे के दिल में सुराख है, हमारे यहाँ इसका इलाज नहीं है, कौन कौन से अस्पतालों में लेके गए, कहां कहां लेके तुझे नहीं फिरे, आखिर में जब सबने ये कह दिया ये बच नहीं सकता है, तब बाप ने सीना चौड़ा करके कहा था डॉक्टर अगर इसकी जिंदगी के लिए दिल ही चाहिए तो फिर मेरा निकाल लिया जाए ताकि मेरे बेटे को सांसों की खैरात मिल जाए। कौन सी कुर्बानी के बदले में कौन सी कीमत अदा करोगे उनकी जो उन्होंने जान की फांसी लगा के कहा था मेरा दिल ले लो ताकि मेरा बेटा बच सके। और तुझे खुदा का वास्ता अगर बाप को खांसी आ जाए सीरत का पर्चा निकाले तो चेहरा निकाल के बात न करना, आंखें ना निकालना, बच्चों के खर्चे याद ना दिलाना, अपनी कमाई का तस्करा ना करना, उनके कदमों में बैठ जाना, कहना तू सीरत की बात करता है। अगर तेरी जिंदगी के लिए लहू का एक एक कतरा देना पड़े हम हंसते हंसते दे देंगे, इसलिए कि एक एक कतरे पे अगर एहसान है तो तेरा है, एक एक सांस पे अगर हक है तो तेरा है। हम जानते हैं जान का भी मालिक तू है, सांसों का भी मालिक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह मुफ्ती साहब वाह वाह। ओ भाई बड़ी दौलत होते माँ बाप, लगाओ। और मैं सारे बेटों से कहूंगा, हाजी साहब के ही नहीं जितने भी बाप की औलाद बैठी है यहाँ, कोई है जो बिना बाप के आया हो? सारे बाप वाले ना, जब बाप की बारी आए ना तो फिर हिस्से ना डालना, हिस्से ना डालना। जो जितना ज्यादा खिदमत करेगा दुनिया और आखिरत में इतना बड़ा हिस्सा पाएगा। क्या बात है, ये तो अपने नसीब की बात है ना, किसके हिस्से में माँ बाप की कितनी खिदमत आती है। क्या नंबर नहीं लगते? आज तू खिलाएगा अब्बा को, कल तू खिलाएगा अब्बा को, परसों तू खिलाएगा अब्बा को। ओ भाई बंटवारे की बात आ जाए ना, क्या सारी दौलत तू ले ले माँ बाप मुझे दे दे, इसलिए कि माँ बाप सलामत तो फिर दुनिया और आखिरत दोनों सलामत है। ये कीजिएगा। और अगली बात मेरे भाई सुने, तीजा 40वां दोबारा कहने का वक्त नहीं, मेरे पास बातें इतनी है, मैं चाहता हूं एक एक बारी सारी हो जाए, है ना। तीजा 10वां 20वां 40वां बरसी शमाई फातिहा, यह अहले सुन्नत की पहचान है। ठीक है जी, है क्या नहीं बोलो जी, सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत की पहचान बन गई है। हुक्म में अगर आप देखें ये फर्जो वाजिब नहीं है, लेकिन चूंकि ये सुन्नियों का तरीका है तो अहम बहुत हो गई। ठीक है ना। लेकिन एक बात और कह जाऊं भाइयों से, बाप जब भी कोई जाता है ना अपने पीछे औलाद छोड़, हम तीजा इसलिए करते हैं ताकि अब्बा की रूह को राहत मिले जी, 40वां इसलिए करते हैं कि राहत मिले, ठीक है ना। बरसी सालाना छमाही फातिहा इसलिए करते हैं ताकि राहत मिले, लेकिन एक काम पे बिल्कुल नजर नहीं रखते। माँ बाप को राहत जहां नेक काम से होती है ना, वहां एक चीज और भी जरूरी होती है। बताऊं वो क्या है? ऐसे घूर के देख रहे हैं कि मैं लॉटरी से नाम खोलने वाला, ये लॉटरी से बड़ी लॉटरी बता रहा हूं आज। अगर ये समझ में आ गई ना तो फिर लॉटरी वाले क्या दौलत पाते हैं जो फर्माबरदार बेटों को मिल जाएगी। एक बात है, वो अपने पीछे जो औलाद छोड़ के गया है उसमें कुछ अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे, कुछ कमजोर होंगे, कुछ ताकतवर होंगे, कुछ ज़हीन होंगे, कुछ कुंद ज़हन होंगे। तो वो कब्र में लेटे लेटे भी ये चाहता है कि मेरे सारे बेटे प्यार से जिंदगी गुजारे। सबसे अहम बात है जिस पे कतई ध्यान नहीं। 4 बेटे छोड़ के गया, एक पे पैसे ना, तो 40 में पैसा लगा के टांग पे टांग रख के कह रहा है उसकी औकात क्या जो अब्बा का 40 में करा लेता, वो तो मेरा दम था। ऐसे तेरे 40 लाख में आग लगे, बाप को रत्ती भर खुशी नहीं होगी अगर तू भाई को जलील करके 40वां कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह इस चमन को सलामत रखे। सुभान अल्लाह। अगर आप अपने किसी को छोटा करके बरसी कर रहे हैं तो बाप राजी नहीं होगा। अगर आप अपने किसी कमजोर को हकीर बना करके अपने बाप की साले सवाब की महफिल सजा के बैठते हो, कोई नतीजा नहीं। मैं कहता हूं मत कर 50,000 खर्च, 5,000 खर्च कर, सब एक साथ बैठो और कहो सुनो आज बाप के लिए हाथ उठाना है। जब 4 भाई 5 भाई 7 भाई एक जगह बैठ के हाथ उठाएंगे ना, तो जहां सवाब की गठरियों से बाप को राहत होगी ना, वहीं औलाद की मोहब्बत से भी बाप को राहत हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह वादा करते हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बाप के बाद भाइयों को निभा के चलना बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है। बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है कि वो बाप की तरह छोटों का ख्याल रखे, और छोटों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बड़े भाई को बाप का दर्जा दे। क्या बात। ये बहुत ज्यादा जरूरी बातें कर रहा हूं मैं, ये कान खोल के सुन लीजिए, वरना बचोगे नहीं, बर्बाद हो जाओगे। उनके चमन को इतना खूबसूरत बना दो कि लोग कहें कि औलाद हो तो फलां के जैसी होनी चाहिए। क्या बात है। कसम खा के कहता हूं लोगों को, अपने पीछे बड़ी फैक्ट्री छोड़ जाना ये कमाल की बात नहीं, इमारतें बुलंद छोड़ जाना ये बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि ईमान बचा के कब्र तक ले जाए और पीछे नेक औलाद छोड़ जाए। क्या बात है। वाह 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 वाह। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। ईमान कब्र तक ले जाए और जो बच्चे पीछे छोड़े हैं वो नेक छोड़ के जाए। समझ रहे मेरी बात? ईमान कब्र तक ले जाए और पीछे नेक बच्चे छोड़ जाए, ये सबसे बड़ी बात है। वरना हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। कभी कब्रिस्तान जाके देखो, बड़े बड़े शान और शौकत वाले मिट्टी में लेटे, बड़ी बड़ी करोफर वाले लोग मिट्टी में लेटे। आज जिनकी मूंछ पे घी के चिराग चलते थे, आज उनकी कब्रों पे मिट्टी डालने वाले तक लोग नसीब नहीं होते। मैं तो कहता हूं अल्लाह से नेक दुआएं भीख मांग कर मांगा करो, झोली फैला के कहा करो मालिक नेक औलाद देना, वफादार बेटे देना, वरना दुनिया बड़ी बेवफा है जिसके लिए हमने अपनों की मोहब्बत में रब से बेवफाई की, रब के दीन से मुंह मोड़ा, शरीयत से बेवफाई की। जानते हो इस दुनिया की बेवफाई का आलम क्या है? जिस बिस्तर में बाप को मौत आ जाती है, बेटे उस बिस्तर में लेटना गवारा नहीं करते। जिस चादर को और करके बाप मर जाता है, बेटे उस चादर को गरीब के हवाले कर देते हैं। जिस चारपाई पे बाप का दम निकला हो, 8 दिन तक कोई उस पे डर की वजह से लेटता नहीं है। हमने बड़े बड़े अमीरों के बेटे को देखा है, बड़े बड़े दौलत वालों को देखा है कि जब बाप का इंतकाल हुआ है, गुस्ल देने की बारी आई है, सगे बेटे हाथ लगाने नहीं आते हैं, कपड़े उतारने नहीं आते हैं। जब गुस्ल की बारी आती है, चाचा आप पड़ जाओ, फूफा आप पड़ जाओ, किनके लिए रब से नाराजी मोल ले रहे हो? जो मरने के बाद तेरे कफन को छूने तैयार नहीं, जो मरने के बाद तेरे गुस्ल को तैयार नहीं है। खुदा की कसम मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा हर बेटे से सवाल है, मुझे बता तो सही तेरा वजूद क्या था? तू तो बोल नहीं सकता था, बाप ने तुझे अपना लुआब चटा करके बोलना सिखाया है। तू तो चल नहीं सकता था, बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। तेरा वजूद क्या है, तेरी औकात क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आधार से बाप का नाम निकाल दो तो मुआशरे में कोई तुम्हें अपनी करवट में बैठने की जगह नहीं दे सकता है। ये तो बाप के नाम का कमाल है शागिर्द। अगर कहीं भी जाकर के पूछो, पहले नाम पूछा जाता है, तस्दीक के लिए बाप का नाम पूछा जाता है। पता चला तेरा नाम हर जगह अधूरा रहता है, बाप का नाम आता है वहीं पे तेरा नाम पूरा हो जाता है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बाप बड़ी कीमती है। अल्लाह से दुआ मांगो यार, अल्लाह नेक बच्चे दे दे। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह सकता हूँ, आज ना हाजी साहब की कब्र में जब फरिश्ते ना नूर की शमें जलाते होंगे तो वो भी पूछने के बताओ ना, थोड़ी देर तक अंधेरा था, उजाला किधर से आ गया? फरिश्ते कहते हो मुबारक हो, ऐसा बेटा छोड़ के आया है जिन्होंने तेरी बख्शिश के लिए मदीने वाले की महफिल सजा रखी है। वरना वो भी बेटे होते हैं हजरत जो बाप की जायदाद को माले गनीमत समझ के सांप बन के बैठ जाते हैं। गलत नहीं कह रहा हूं, क्या नहीं देखा? 7 बेटे होते हैं, 7, और बाप को कफन टकों का दिया जाता है क्योंकि वहां नंबर पड़ता है, खर्चा कौन देगा। याद रखिएगा, बाप पे लगाई हुई दौलत बंदे को गरीब नहीं करती है, बंदे को अमीर कर दिया करती है। बुरा ना मानिएगा, मैं भी पीर वाला बंदा हूं, कुछ जगहों से हमें भी खिलाफतें मिली हुई है, हमारे अपने भी पीर हैं। शुक्र है रब का, हमारे पीर को ताज शरिया अख्तर रजा कहा जाता है। मुकद्दर है, अल्लाह ने हमें ऐसा पीर दिया, और मैं कहता हूँ वो सब अपने मुकद्दर पे नाज करें जिसने बरेली के अख्तर रजा को देखा है ना। मुफ्ती आजम का दर्जा क्या बना अख्तर रजा? महफिल अंजुम में महफिल अंजुम में कोई दूसरा मिलता नहीं है ना भाई। आप देखो तो सही, मैं पीर वाला बंदा, आज ना हर पीर के पास चले जाओ, खासकर दुनियादार पीरों के पास आपका संदूकी रखी है, संदूकी है
जाके कहता बरकत नहीं हो रही, तो वो पूछ रहा तावीज कौन सा वाला लेना है, 11 रुपए वाला, 786 वाला, 1100 वाला, या 12वीं शरीफ की निस्बत से 12,000 वाला, ये चलते हैं। मैं कसम खा के कहता हूं, जितने बड़े पीर से जितना बड़ा तावीज ले आओ, अगर माँ बाप नाराज है ना तो कोई तावीज तुम्हें बरकत नहीं दे सकता। तुम्हारे लिए बरकत की सबसे बड़ी दुकान तुम्हारे माँ बाप होते हैं, माँ बाप होते हैं, कदर करें इनकी। आज हकीकत कह रहा हूं मैं, अल्लाह से कहते हैं दुआ करते अल्लाह बेटा दे दे, खाली बेटा न के नेक साले बेटा मांग, ऐसा मांग जो तेरी आंखों की ठंडक बन जाए, है ना, वरना हर बेटा नहीं। अभी कल परसों की खबर है, करोड़पति मरा हॉस्पिटल में, 400 किताबों का मुसन्निफ। मैं मजहब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं धर्म नहीं बताऊंगा, मैं नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन दिल टुकड़े टुकड़े हो गया उस खबर को पढ़ने के बाद। बाप तो बाप ही होता है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। ये रिश्ते मजहब से नहीं चलते, ये रिश्ते उस मोहब्बत से चलते हैं जो रब सीने में रखता है। करोड़पति बाप, 400 किताबें उसने लिखी। 9 महीने पहले जब वो बूढ़ा हो गया ना, तो अपनी बच्चे ना उसको ओल्ड एज होम में छोड़ के, समझ रही मेरी बात, कहां छोड़ गया? ओल्ड एज होम। आमीना के लाल का सदका है कि हुजूर की उम्मत में कभी बूढ़ों को लावारिस नहीं छोड़ा जाता। अरे क्या बात है, हुजूर का दीन। लोग हमसे पूछते हैं इस्लाम में खूबसूरती क्या? इससे खूबसूरत बात कोई हो तो ला के दिखा तेरे मजहब में। मेरे नबी ने कह दिया जिससे बाप राजी है उससे खुदाए पाक राजी है। छोड़ के दिखाओ ऐसे रिश्ते। ओल्ड एज होम में 9 महीने पहले छोड़ के आए, 4 दिन पहले वो बंदा खत्म हो गया। जिसने उसको डलवाया था ओल्ड एज होम में, उसने बच्चों को फोन किया, बेटे ने कह दिया मुझे फुर्सत नहीं आने की, और बेटी ने फोन ही नहीं उठाया। मैं पूछना चाहता हूं, कभी एक बाप को करीब से देखा हमने? कभी समझा बाप को? आज कई बार लोग बातें करते हैं, यार मैं नहीं पूछूंगा अब्बा से रोटी खाई है कि नहीं खाई है, मुझे क्या लेना देना अब्बा से, क्योंकि उनके लहजे बहुत खराब रहते हैं। अगर बहू रोटी नहीं दे रही मेरा क्या कसूर है? मैं एक बात कहूं यार, जरा लहजे संभाल, दिल संभाल के बात कर। तुझे पता है जब ये मजदूरी करके थक के आता था ना, ये तब तक नहीं सोता था जब तक तेरा चेहरा नहीं देख लेता था। आज तो दस्तरखान पर बैठ के कह रहा मैं नहीं पूछूंगा। आज कहता मेरी बीवी की गलती नहीं है। यार हम भी बीवी बच्चे वाले लोग हैं, ये भी बीवी बच्चे वाले लोग हैं। हम डंके की चोट पे कहते हैं अगर किसी की भी बीवी इस बात पर मजबूर करती है कि माँ बाप छोड़ दो तो औरत छोड़ देना, माँ बाप हमें छोड़ना, इसलिए कि औरतें हजारों मिल जाती है, माँ बाप खुदा जिंदगी में एक बार दे। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब, अरे वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, सरजमीने बिहार कला बरेली शरीफ। तमाशा बना के रख दिया है बाप की जिंदगी। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं ना, तवज्जो है सारे लोगों की? कितने लोग तुम्हारे हैं जरा हाथ उठा के बता दे, जिनकी शादी नहीं हुई है वो हाथ उठाएं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। अल्लाह सबके सर पे सेहरे बंधवाए। ये बड़ी दुआ है बेटे, तुझे क्या पता, ये बाप से पूछ। जब बेटे के सर पे सेहरा बनता है तो बाप कितना मुस्कुराता है। हाँ, ये बाप से पूछिए कितनी बड़ी दुआ मैंने कर दी। अल्लाह करे सारे कुआरे ऐसे हो के दूल्हा बने, सर पे सेहरे सजे। अब वो हाथ उठा के बता दे जरा जिनकी शादी हो गई है, जिनकी हो गई है। ठीक है जी, बस अब हाथ नीचे कर लें। मैं बस एक बात अर्ज करूं, क्या बात? ये दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं क्यों कह रहा हूं? माँ बाप का बदल कुछ नहीं हो सकता। माँ बाप का बदल नहीं हो सकता। बोले जरा, माँ बाप का बदल नहीं हो सकता। माँ बाप का बदल। और तेरी मेरी औकात क्या, मेरा नबी देख। हुजूर के चचा जब बगल से पीछे हो जाते थे ना, हुजूर बाजू पकड़ के आगे करते थे, कहते थे चचा मेरे पीछे न चला करें। कहते थे या रसूल अल्लाह हम आपके कदमों की धूल है। हुजूर कहते थे ना चचा ये बात अपनी जगह है, लेकिन जब आप पीछे चलते हो ना तो मुझे गैरत आती है। कहा क्यों? कल लोग ये कहते हैं मेरे बाप का चेहरा आपके चेहरे से मिलता था, जब आप चलते हो ना तो लगता है मेरा बाप अब्दुल्ला मुझसे पीछे हो गया। क्या बात है, उन्होंने तो चचा के रिश्ते को भी इतना निभाया।
आज बंदे बाप के रिश्ते निभाने तैयार नहीं। और इनकी कदर कर। जिसने 7 लाख की पाइप दे दी उसके गीत गाने लग गया। जिसने 2 वक्त के रसगुल्ले खिला दिए तूने उसके गीत गाए हैं। जिसने 4 दिन दावत खिला दी तुझे वो प्यारा हो गया है। लेकिन कसम खा के बता, हमने दुनिया के रिश्ते देखे हैं। जब रिश्ता होता है तो लड़के के अंदर एक एक उसको चेक किया जाता है। कोई लूले को अपनाने के लिए तैयार नहीं, कोई लंगड़े को अपनाने के लिए तैयार नहीं, कोई अंधे को बेटी देने के लिए तैयार नहीं। जिसकी एक आंख नहीं है, लोग कह देते हैं ये दामाद नहीं बन सकता, इसकी एक आंख नहीं है। अगर वजूद ठीक हो, अगर कमाई ना हो, कहते मेरी बेटी किसके घर रहेगी, जो खुद नहीं खा सकता मेरी बेटी को क्या खिलाएगा। लेकिन इसके बरक्स देखो, कोई एक माँ बाप ऐसे लाके दिखा दो जिन्होंने लूली औलाद को फेंक दिया हो, जिन्होंने अंधों को ठुकरा दिया हो, जिन्होंने ये कह दिया हो कि ये कांडा है, मेरा बेटा नहीं हो सकता है, इसकी आंखें खराब है, इसको सीने से नहीं लगाएंगे। खुदा की कसम, अगर शोहर मासूर हो जाए, दुल्हन तलाक लेके चली जाती है, उन माओं को सलाम करो। अगर माँ बाप के होते हुए औलाद मासूरी के आलम में जवान हो जाए, ये कंधे पे लेके चलते हैं, लेकिन कभी दामन नहीं छुड़ाते हैं, अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, लेकिन कभी बोझ नहीं बताते हैं। और तुझे खुदा का वास्ता, अगर अपने माँ बाप दिए हैं तो चांद समझ के नहीं, चाय समझ के नहीं, रब का कुदरत समझ में ही सकता। इसलिए कि अगर कोई मेहरबान होता है तो दुनिया की दौलत देता है, और जब रब मेहरबान होता है तो माँ बाप जैसी दौलत अदा किया जाता है। अरे जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद करो इनकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। माँ बाप बड़ी चीज होते हैं। ऑपरेटर साहब थोड़ा इको कम करो इसका, वाह, मेरी बात समझ में आनी चाहिए। इको कम करो और आवाज खोल दो ताकि बात साफ समझ में आए। माँ बाप, अल्लाह से लंबी दुआएं मांगो, और सिर्फ अपनी नहीं, माँ बाप की भी लंबी दुआओं की भीख मांगना। मैं आपको बताऊं, हम लोग ना अक्सर सफर में रहते हैं। कहां रहते? सफर में रहते हैं। एक वक्त का खाना तो लगभग होटल में खाना ही पड़ता है। अगर खाना है तो होटल में मिलेगा दोपहर का, क्योंकि सफर करना है। होटल पे बैठो ना, कभी समझो माँ बाप क्या होते हैं। गौर करना मेरे भाई, मैं बिला वजह में पसीना नहीं बहा रहा। अल्लाह करे आज के बाद अगर किसी बाप को उसका मकाम वाली इज्जत मिल गई ना, तो मैं समझूंगा इनका बुलाना कामयाब हो गया, मेरा आना कामयाब हो गया है। क्या बात। सबको मरना है ना, सबको मरना है ना जी, मरना सभी को है। तैयारी किस किसने कर रखी है? ये आप ही की कंडीशन नहीं, ये मेरी भी है। आला हज़रत क्या कहते हैं? बस मासी के सिवा कोई अमल पास नहीं। हाँ अगर है मेरे मौला तो भरोसा तेरा, दिला बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सगी भारी है भरोसा तेरा, है ना। तो ये हम सब का हाल है, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहना। मैं समझाने लगा हूं माँ बाप क्या है। बात बात तो बंदा कह देता अपने बाप साहब तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, किया ही क्या है, किया ही क्या है। वो भाई समझना है ना बाप ने क्या किया है। तो कभी होटल पे चल और देख, जो तेरे टेबल को साफ करने के लिए 9 साल का बच्चा आए ना, बगैर पूछे कलाई पकड़ के पूछना, बगैर सोचे यतीम है, 2 बातें मिलेंगी सुनने। या तो ये कहेगा बाप मर गया है, या ये कहेगा बाप बीमार है। इसलिए कि बाप होता है ना, तो फिर उस उम्र में बच्चों के हाथ में प्लेटें नहीं कलम होते। हम जाने क्या बाप क्या है। बाप वो घना दरख्त है कि जो सारी धूप अपने ऊपर लेकर के बच्चों को सदा साया देता है। कितनी गर्मी का तो एहसास तक नहीं होने देता बच्चों को। तभी तो ये कहता तुमने मेरे लिए किया क्या है, तुमने मेरे लिए किया क्या। खुदारा इस बाप की कदर करें। पूछो उस यतीम से जाकर के दिन कैसे गुजरते हैं, रात कैसी गुजरती है। यतीमी वो दाग है जिसका दर्द सिर्फ यतीम महसूस कर सकता है, गैर यतीम महसूस ही नहीं कर सकता। इतना बड़ा दाग है, इतना बड़ा दाग है। ओ भाई अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारे माँ बाप की उम्र बढ़ा दे। वरना जब बाप का साया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे सर से आसमान हट गया हो। मां चली जाती है ना तो ऐसा लगता है जैसे पैर के नीचे से जमीन सरक गई। इसलिए कि दुनिया का कितना भी थका हुआ इंसान आए, जब वो मां के कदमों में बैठ के गोद में सर रखता है ना, कसम खा के कहता हूं 5 स्टार होटलों के VIP रूमों में वो मजा नहीं आता जो मां की जूतियों में बैठ के उसकी गोद में सर रखने में मजा आता है। आज लोग मजे तलाश कर रहे हैं। क्या बात है। कोई कह रहा है छुट्टी मनाने लंदन जाऊंगा, कोई कह रहा दुबई जाना, कोई कह रहा कोयत जाना है। हम कहते हैं तेरा जहां मन करे तू जा, जब हमें छुट्टी मिलती है हम वक्त गुजारने मां के कदमों में जाया करते हैं। और यही सच्चाई है, जिंदाबाद, यही सच्चाई है। जाओ गारंटी है मेरी,
तावीज नहीं दे रहा हूं, वजीफा दे रहा हूं। जिसके सर का दर्द ना जाता हो ना, माँ के कदमों में बैठ जाओ। जैसी वो रहमत वाला हाथ सर पे रखती है ना, ऐसा लगता है जैसे जिब्रील ने परों का साया कर दिया हो। कभी बैठो ना उसके कदमों में। और आपसे भी गुजारिश है, कभी कभी माँ बाप का मुवाजना न करना। हमने इतने माँ की शान में शेर पढ़े, इतने पढ़े कि अम्मा ही सब कुछ हो गई, अब्बा खत्म। बहुत अच्छा। बताओ यार, किसी ने बाप के शान में कोई कसीदा पढ़ा हो अब तक? कोई पढ़ता हो? बहुत बढ़िया। सारी माँ की शान में, सारी माँ की शान में। क्यों, अब्बा का कोई मकाम नहीं है? अब्बा को ऐसे समझ, जिसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है ना, जब वो इस बूढ़े बाप के या शोहर के कपड़ों पे लगे हुए धब्बे को यूं झाड़ती है ना, तो खुदा की रहमतें मुस्कुरा के उसे 70 नेकियां अता फरमा दिया करती है। समझ में आती बात? इतनी है ना? बस अम्मा को लेकर बैठ गए, अब्बा कुछ नहीं। नहीं, हमने सुना था इमरान भाई को अम्मा की शान में शेर पढ़ रहे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। हाँ ठीक है, हुजूर ने फरमाया है, लेकिन ये भी तो सुन, बाप जन्नत का दरवाजा है, बिना दरवाजों के घुसेगा कोई घर में? अरे जा सकता है कोई? नहीं जा सकता ना। माँ भी शान वाली है, बाप भी शान वाला है, हल्के में मत लेना। हर बिल्डिंग पर माँ की दुआ है, हर गाड़ी के पीछे ये मेरी माँ की दुआ, माँ की दुआ, ठंडी हवा। ओ भाई, कभी अब्बा का भी नाम ले दे। ये जो बिल्डिंग बन गई ना, यकीनन मां की दुआएं होंगी, लेकिन वो बाप की मजदूरियां किधर गई जो उसने तपती धूप में 70 ईंटें कमर पर रख के तीसरी मंजिल पे चढ़ाई थी? क्या उसकी कीमत कुछ नहीं रही? अल्लाह। वो जो चढ़े दिन रात को घर में आता था और वो जेब झाड़ के कहता था मेरा गुड्डू कहां है, उसकी मोहब्बतों की कोई कीमत नहीं रह गई। वो जो पूरी जिंदगी एक छत बनाने के लिए धक्के खाता रहा, लेकिन छत इसलिए न बना सका क्योंकि उसे बेटे की जिंदगी बनानी थी। आज उसकी कीमत का कोई मोल नहीं। मुझे बताओ तो सही, से मां की दुआ को ठंडी हवा कहने वालों, जब सर्दी की ये सर्द लहरें थी तो मां तो कमरे के अंदर थी, ठिठर के मंडी में बाप खड़ा था। जब बारिश हो रही थी मां तो साए के नीचे थी, ठीक ना हुआ तो बाप मजदूरी करने गया था। हर बाप की कहानी होगी, शायद कोई कहे या ना कहे। हमने जाना है साहिब, कितनी रातें तो ऐसी बाप की गुजरी है कि उसने सिर्फ पानी पी करके गुजारी थी ताकि मेरे बेटा हमेशा पेट भर के जिंदगी गुजार सके। कितने दिन उसने बिना साए के गुजार दिए। कभी बाप को समझना है तो कभी भट्टे पे जाके देखो, कभी मंडी में जाके देखो, कभी जगह पे जाके देखो जहां मजदूर काम करते हैं। कलेजा मुंह को आता है जब स्टेशन पे एक मजदूर बंदा रोटी को भिगो के खाता है। काश कभी कोई उससे जाके पूछे यार तू बता दे क्या तेरे मुकद्दर में रोटी नहीं थी? अगर रोटी थी तो सालन नहीं था। वो कहेगा मैं पैसे कमाने निकला हूं, मेरे बच्चे की फीस भरनी है, अगर मैं इससे सालन खरीद लेता फीस का पैसा कम पड़ जाता। वो पानी में भिगो के रोटी खाता रहा ताकि बच्चों की फीस पूरी कर सके।
रहे हैं सारे नौजवान। तुम नहीं जानते हो जब तुम्हें देर हो जाती है माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है। तो वो बूढ़ा उठ करके नल तक नहीं जा पाता, वो रोड तक आ जाता है, वो रोड तक आ जाता है और लाठी टेक के आके कहता है इमरान साहब बेटा नहीं आया है। कहां गया है? काम आया। चचा बैठे रहते, कट नहीं रहा था। और आज हमारी अपनी कंडीशन, माफ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लग जाए, मिजाज थोड़ा सा मेरा कड़वा है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मां दस्तरखान बिछा देती है, वो खाना लगा होता है, तो खाना लगे लगे मां कहती बेटे खा ले। हम हाथ धो के बैठे ना, इतने में घंटी बज गई, फोन उठाया, हाँ बल्लू कि जल्दी आ बाहर करो, खानी छोड़ दिया, खानी छोड़ दिया। माँ बाप क्या होते हैं, बेटे खाना आगे छोड़ के नहीं जाते। माँ आवाज देती रह गई, हम निकल गए, हमें मिल गए 4 यार, हमने फिराई खाई, बिरयानी खाई, खाने तोड़े तरह तरह के, और यारों के साथ आखिरी चाय पी के रात के 11 बजे घर आए। तो जानते हो 11 बजे भी दस्तरखान बिछा था, माँ 11 बजे भी तेरे इंतजार में बैठी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुम 11 बजे आए, बूढ़ी माँ थी, दिन भर की थकी थी काम से, तो आंख लग गई, कोई बड़ी बात नहीं, मां सो सकती है, आंख लग गई, और गेट बजाया, मां ने दरवाजा नहीं खोला, बेटा गुस्सा हो गया। थोड़ी देर के बाद मां उठी, दरवाजा खोला, बेटे ने कहा मां अब तक क्या कर रही थी? उसने कहा बेटे मैं सो गई थी। कहा तुझे पता नहीं मैं कब से दरवाजे पे खड़ा हूं? खुदा के वास्ते कभी मां से ऊंचे लहजे में बात ना करना, कभी बाप को आंखें बिगाड़ के ना देखना, अल्लाह वो आंखें फोड़ देगा जो बाप की तकलीफ का सबब बनेगी, अल्लाह वो सांसें छीन लेगा जिनकी आवाज की खुर्राहट से माँ बाप को तकलीफ होती है। तुम्हें खुदा का वास्ता कदर करना। जब तुम घर में आए, मां ने कहा इतनी देर क्यों लगा दी? कहा चुप रहा कर, अपने यारों के साथ था। मां तो ये कहती रह गई बेटे मैं तेरे खाने पे इंतजार कर रही थी, तुमने कहा मुझे नहीं खाना है, तुम गुस्से में लेट गए बिस्तर पे जाकर के, क्योंकि तुम यारों के साथ पेट भर के खा के आए थे, लेकिन मां तेरे इंतजार में बैठी थी। मां की यह आदत होती है तब खाती है जब बच्चे पेट भर के खा लेते हैं, और तुम यारों के साथ खा के गुस्सा मां को दिखाने चले हो। खुदा के वास्ते कभी मां से ऊंचे लहजे में बात न करना। मां ने कहा नादान अब तक कहां था? इतने में जब मां ने कहा, अंदर से अब्बा की आवाज आ जाती है, क्या बात हो गई? कहा कुछ नहीं। मां फिर छुपाने लग जाती है, क्योंकि बाप गुस्से वाला होता है। कहा क्या हो गया? कहा कुछ नहीं, अभी लेट आया है, बस वही बाबू से पूछ रही थी, वही बेटे से पता कर रही थी। इतने में बाप की तेज आवाज आई, अरे नादान से ये तो पूछो इतनी रात में कर क्या रहा था? तो जब बेटे बिगड़ के ये कहते हैं मुंह बंद रखो तुम्हारी आवाज से नफरत है, उस वक्त खुदा की कसम बाप के दिल पे बिजलियां गिर जाया करती हैं। हाय हमने किसको परवरिश दिया था, किसको परवान चढ़ाया था, जो हमारी आवाज को कुत्ते की आवाज कह रहा है, हमारे आवाज को गधे की आवाज कह रहा है। वो लोगों याद रखना, अगर माँ बाप कभी गुस्से में टोका भी करें, डांटा भी करें, बर्दाश्त कर लिया करना। तुम नहीं जानते हो ये आवाज सहमत नहीं होती है, खुदा की रहमत हुआ करती है। कल याद रखना, आज ये है तो इनकी आवाज से तकलीफ हो रही है। जिस दिन ये कफन में लिपट के घर से चले जाएंगे, तुम रात के 1 बजे आना, 2 बजे आना, 3 बजे आना, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, कोई हिसाब लेने वाला नहीं होगा, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई रोटी के लिए तुझे नहीं पूछेगा, कोई चौक में निकल के तुझे देखने नहीं आएगा, कोई रास्ते में आकर के तेरा पता नहीं पूछेगा। आज ये है तो रोटी पे भी इंतजार है, दरवाजे पे भी आंखें जमी है, कोई रोड पे आके तुझे पूछ भी रहा है। आज कहते हो तुम कि मुझे इनकी आवाज से नफरत है, और तुम्हें खुदा का वास्ता इनकी आवाज को खुदा की रहमत समझना। जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के जाएंगे, तुम घर में आओगे, रात के 3 बजे होंगे, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, कोई डांटने वाला नहीं होगा। उस दिन तुम्हारे कान तरस जाएंगे, फिर आंखें ढूंढेंगी कहां गया वो चेहरा जो रात को पिघल के बात किया करता था, कहां गई वो आवाजें जो तल्ख हो जाया करती थी। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तुम्हें वो पिस्तल तो नजर आएगा, लेकिन लेटने वाला बाबा नजर नहीं आएगा। उसके बुढ़ापे का सहारा तुम्हें लाठी तो दिखाई देगी, लेकिन पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। उस दिन तुम समझ जाओगे तुमने क्या खो दिया है, कौन सी दौलत चली गई है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, फिर उस दिन सारी दौलत हाथ में लेके निकलना और पूरी दुनिया से बाप की भीख मांगना। पूरी दौलत लेकर भी कोई तुम्हें बाप का चेहरा नहीं दे सकता है, इसलिए कि बाप का चेहरा ये दौलत और सिफारिश से नहीं, अगर मिलता है तो खुदा की रहमत से मिला करता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।